अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोअज़्ज़ज़ सामाईन, दुरूद इब्राहिमी के बारे में हकीम तारिक महमूद चुगताई साहब एक मुशाहिदा बयान करते हैं। कहते हैं कि अनारकली के थाने के एक SHO थे। कहते वो इन्हें बताते हैं हकीम साहब को, वो SHO हकीम साहब को बताते हैं कि 1971 की जंग में मैं एक जगह फंस गया और घेरे में आ गया। हर तरफ गोलियां ही गोलियां थीं। मैंने सूरत हाल देखते हुए कलमा पढ़ लिया और जितनी भी मेरे पास फ़ोर्स थी उन सबको मैंने कहा कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दें। कहने लगे कि हम दुरूद इब्राहिमी पढ़ते रहे और कहने लगे कि कुदरत का निज़ाम देखते ही देखते बदल गया। गोलियां चलाने वालों के रुख बदल गए, उन्हें हम नज़र नहीं आ रहे थे, यानी उनका ध्यान बट गया और हम उन्हें यानी दुश्मन को किसी और तरफ नज़र आने लगे। दुश्मन दूसरी तरफ दौड़े और हम वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए। अल्लाह पाक ने दुश्मनों के रुख ही बदल दिए दुरूद इब्राहिमी की बरकत से। हकीम साहब मज़ीद फरमाते हैं, बताते हैं कि दुरूद इब्राहिमी में कब्र का नूर है। जब मैयत को सब छोड़कर कब्र में डालकर चले जाएंगे, ना कोई अजीज़ पास रुकेगा ना रिश्तेदार, लेकिन जो शख्स दुरूद पाक पढ़ता है अपनी ज़िंदगी में, तो कब्र में एक हसीन नौजवान आकर उस मरने वाले के सराहाने बैठ जाएगा और कब्र के तमाम मामलात में साथ देगा। तो मरने वाला पूछेगा, तू कौन है? तूने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मेरे सब अपने मुझे छोड़कर चले गए। तो वो हसीन नौजवान कहेगा कि मैं तेरा वो दुरूद पाक हूँ जिसे तो दुनिया में पढ़ा करता था, चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते। तो तूने मुझे दुनिया में नहीं छोड़ा था, तू मुझे दुनिया में नहीं भूला था और मैं तुझे अब नहीं भूलूँगा। हकीम साहब मज़ीद फरमाते हैं, बताते हैं कि अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी है कि एक फ़रिश्ता है जिसके इतने पर हैं, इतने ज़्यादा पर हैं जितनी तमाम आसमानों और ज़मीनों में, समुंदरों में और समुंदरों के नीचे तक जितनी भी मखलूक़ात हैं, जो अरबों खरबों की तादाद में हैं मखलूक़ात, उस फ़रिश्ते के इतने पर हैं। और नूर का एक समुंदर इतना बड़ा कि दुनिया के सारे समुंदर उस नूर के समुंदर के सामने सिर्फ़ एक कतरा हैं। तो जब दुरूद पाक कोई बंदा पढ़ता है, दुरूद पाक पढ़ लेता है, तो वो अरबों खरबों परों वाला फ़रिश्ता उस नूर के समुंदर में डुबकी लगाता है और जब वो बाहर निकल कर आता है तो अपने परों को झाड़ता है। हर पर से कतरा गिरता है और हर कतरे से फ़रिश्ता बनता है और हर फ़रिश्ता क़यामत तक उस दुरूद पाक पढ़ने वाले इंसान की तरफ से दुरूद पाक पढ़ता रहेगा। सुभान अल्लाह। हकीम तारिक महमूद चुगताई साहब मज़ीद बताते हैं, कहते हैं कि मेरे शेख फरमाते हैं कि दुरूद पाक पढ़ते हुए आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का तसव्वुर करके दुरूद पाक की एक तस्बीह पढ़ा करें, उसकी ताकत ही और है। मोअज़्ज़ज़ सामाईन, जब दुरूद पाक पढ़ने की इतनी फ़जीलत है तो क्यों ना हम हमारे आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर पल हर दम हर सांस के साथ दुरूद पाक पढ़ें। और ख़ास कर एक तस्बीह किसी भी दुरूद पाक की, छोटा दुरूद पाक कोई भी सीगा ले लें, किसी भी दुरूद पाक की एक तस्बीह दिन में एक बार या सुबह शाम एक तस्बीह कर लें, अपने आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का तसव्वुर करते हुए पढ़ें। तो चलें आज से अहद करते हैं कि रोज़ाना एक तस्बीह, कम से कम एक तस्बीह अपनी किसी गर्ज़ के बग़ैर, अपनी किसी हाजत के बग़ैर, मतलब होता है ना हाजात के लिए भी पढ़ते हैं, तो किसी भी गर्ज़ के बग़ैर सिर्फ़ एक तस्बीह रोज़ाना हमने आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का तसव्वुर करते हुए पढ़नी है। बल्कि एक तस्बीह उनकी मोहब्बत में पढ़ेंगे तो उनकी नज़र करम भी होगी, आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम भी होगी। मोअज़्ज़ज़ सामाईन, देखिए हमने जो दुरूद पाक पढ़ना है ना, वो हमने अपने लिए पढ़ना है। आका जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे दुरूद पाक की ज़रूरत नहीं है, हमारे दुरूद की ज़रूरत नहीं है। जब हम नहीं थे तब भी उन पे दुरूद पाक पढ़ा जा रहा था, अल्लाह पाक और फ़रिश्ते तब भी उन पे दुरूद पाक पढ़ रहे थे।
جب ہم نہیں ہوں گے تبھی ان پہ درود پاک پڑھا جائے گا، بھیجا جائے گا ان پہ درود۔ تو ہم نے درود پاک اپنی ذات کے لیے پڑھنا ہے، اس جہان میں بھی اور اگلے جہان کی کامیابی کے لیے۔ درود پاک کو تھام لیجئے، یقین کیجئے، درود پاک، استغفار، قرآن پاک اور نماز، ان 4 چیزوں میں ہی جو زندگی کی جو کامیابی ہے نا، دونوں جہانوں کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ اگر میری بات پہ یقین نہیں ہے تو آپ خود آزما کر دیکھ لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کے کام بنائے درود پاک کے صدقے، اور اللہ پاک آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس پیارے مہینے کے صدقے سب کی مشکلات کو حل کرے، سب کے کام بنائے، آسانیاں پیدا فرمائے، بیماروں کو شفاء کلیہ عطا فرمائے، بے اولادوں کو نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں، کامیابیاں، نعمتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔